आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि दिल्ली का मॉडल लागू होगा हिमाचल प्रदेश में अगर हिमाचल में भी हमारी सरकार बनती है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए फिलहाल अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ेंगे। इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ त्रिलोक जम्वाल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के जुड़ चुके हैं। त्रिलोक जम्वाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी, आपने सुना मनीष सिसोदिया की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि आज प्रदेश के स्कूलों के हालात बद से बदतर है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। इस पर आपका बयान? हाँ, मैंने सुना है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री 2-3 दिन पहले यहाँ घूमने के लिए शिमला आए थे, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है जी। क्योंकि उस दिन 49 टेम्परेचर था और शिमला में 25 था। तो घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश आए थे और उनके सामने शिक्षा का विषय आया तो उन्होंने शिक्षा के ऊपर जो उनको लगा, जो दिल्ली के हालात हैं, वो यहाँ बयान करके चले गए जी। उनको ये शायद जानकारी नहीं है कि साक्षरता में हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरा राज्य है जी, जिसमें साक्षरता दर नंबर 2 पे है जी। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली की साक्षरता में लगभग 16वें या 17वें स्थान पर है और जो 16-17वें स्थान पर है वो हिमाचल को दिल्ली मॉडल बेचने आए। दूसरा, दिल्ली की उन्होंने एजुकेशन की बात की थी। अगर उन्होंने एक और एलिगेशन लगाया था कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में एक कमरा है जी। शायद मनीष सिसोदिया जिस चीज को भूल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश 80% से 85% हम गांव में रहते हैं और प्रत्येक स्कूल में 2 से 3 या 4 कमरे हैं और उन्होंने कहा स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। एक स्कूल का नाम वो बता दें कि जिसमें टॉयलेट नहीं है। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें प्रत्येक स्कूल में शौचालय है जी। ठीक है। और दूसरे, ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली वो मॉडल है जिसमें इनके पास कुल जो 1030 स्कूल हैं उसमें से 745 स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, हेडमास्टर नहीं है। दिल्ली में 1030 स्कूलों में से 416 में उप प्रधानाचार्य नहीं है और इनके पास 16,834 टीचर्स के पद खाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली सरकार की आरटीआई का दिया हुआ जवाब। ठीक है, ठीक है त्रिलोक जम्वाल जी, जवाब ले लेंगे जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस पर भी उनसे जवाब ले लेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके नरेश चौहान जी। नरेश चौहान जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया बीजेपी पर कि सरकार ने कुछ नहीं किया इन 4 सालों में, 4.5 सालों में। आप उनके इस बयान को किस तौर पर देखते हैं? देखिए, यह 2 सवाल है कि आम आदमी पार्टी क्यों हिमाचल की तरफ आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी या केजरीवाल साहब को क्या हिमाचल प्रदेश की चिंता है या वहाँ के स्कूलों की या बच्चों की चिंता है? ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की चिंता है। आपको पंजाब का मिला है, आप वहाँ स्थिति सुधार लीजिए। और जो आप आज ये जो दिल्ली मॉडल की बात करते हो, कोई मॉडल नहीं है, ये सब बेचने की बात है, मार्केटिंग की बात है। आपसे 7 साल पहले एक गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी जी लाए थे देश में। आज पूछा जाए कि वो मॉडल क्या था गुजरात का, किसी को पता नहीं है। ये केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता के लिए मॉडल बनाए जा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि मीडिया भी इन बात को नहीं समझ रहा है। ये लोग बहुत शातिर हैं, केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए सारे मॉडल बनाए जाते हैं। जहां तक सवाल का भाजपा का सवाल है, ये मैं इस बात में मैं सहमत हूँ कि 4 साल में भाजपा पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में फेल रही। लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता कि हिमाचल में एजुकेशन की दृष्टि से हमको सिसोदिया साहब से कुछ राय देनी पड़ेगी हिमाचल में शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए। अरे भैया, आप आज देख रहे हो, आप 50 साल पीछे जाके देखिए ये पहाड़ी राज्यों की क्या परिस्थितियां होती है, आपको पता ही नहीं है। आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को चला रहे हो, आपको प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां देखिए। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहाँ पर सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थी। जिन लोगों ने इसको बनाया, जिन लोगों की मेहनत इसमें लगी, आप वो समझ नहीं सकते मिस्टर सिसोदिया, इसके लिए कितने लोगों की मेहनत है, कितने लोगों का विजन है कि आज एक गांव में बिजली, पानी और स्कूल पहुंचा हुआ है और आज हम शिक्षा की दृष्टि में दूसरे नंबर पे, पायदान पे है केरला के बाद। ये बातों को समझिए पहले आप कि आप राजनीतिक दृष्टि से केवल बयानबाजी करके हिमाचल प्रदेश में जो माहौल गाना चाह रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश के लोग, यहाँ पर सैकड़ों मनीष सिसोदिया है, हर गांव में मनीष सिसोदिया लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं। यहाँ पर आपकी राय की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो हिमाचल से बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ त्रिलोक जम्वाल जी। बैठे बिठाए तो आपने ही मौका दिया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है पेपर लीक को लेकर।
हेलो जी, त्रिलोक जम्वाल जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आप बताइए। जी, मुद्दा तो बनेगा ही, फिर चाहे स्कूलों को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, क्योंकि बैठे बिठाए बीजेपी ने मौका दे दिया पेपर लीक को लेकर। कहा यह जा रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बीजेपी ने कर दिया। मैं देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब ये पुलिस भर्ती में कुछ ऐसा पेपर लीक होने का कुछ सूखबहाट शुरू हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एसआईटी कंस्टिट्यूट करके और सबसे पहले पेपर को रद्द किया। उसके बाद एसआईटी कंस्टिट्यूट की ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जब हमारी अपोजिशन पार्टी ने ये डिमांड की कि नहीं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सीबीआई जांच की के लिए आदेश दिए। ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के बंधुओं को बता देना चाहता हूं कि जब सीपीएमटी का घोटाला हुआ था, तो सीपीएमटी के समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बच्चे हाईकोर्ट तक पहुंचे, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उसमें इंक्वायरी इनिशिएट हुई। दुनिया में मतलब प्रदेश में एजुकेशन हुए, पूरी दुनिया में वो इशू बना। लेकिन कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर 1% भी अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश नहीं की कि हम उसकी इंक्वायरी करें। ठीक है, जब हाई कोर्ट ने कहा उसके बाद इंक्वायरी हुई, और आपको सबको ध्यान है कि सीपीएमटी में क्या हुआ। ठीक है, जब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो उसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप तो लगाया ही जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार किया जा रहा है।